स्टूडेंट सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम छत्तीसगढ़ खंड से चैप्टर 14 एक कहानी यही भी पढ़ रहे हैं, जिसके लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने बताया था कि उनके पिता को उनके आंदोलन में भाग लेना और सारी पार्टियों के बीच में बैठना अच्छा लगता था और उन्हें रसोई घर में बटियार खाने में, मतलब बटियार खाने से तात्पर्य है कि असभ्य लोगों के बीच में, वो रसोई में काम करने वालों को उनकी धारणा थी कि वे असभ्य लोग मानते थे, तो उनके बीच में उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मेरे अंदर स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन की जो भावना थी वो एक ज्वालामुखी के रूप में उत्पन्न हो रही थी, तब मैं उस आंदोलन में हिस्सा लेने लगी और लड़कों के साथ गली गली नारे लगाती थी। लेकिन वो मेरे पिताजी को पसंद नहीं आता था और उन्होंने मेरे इस बात का विरोध किया। लेकिन मैंने भी उनके सामने या उनके समक्ष खड़े होकर पूरी तरह से विरोध करती रही कि जब तक मेरी शादी नहीं हो गई मैं अपने पिताजी के सामने खड़ी रही। तो आगे बताती हैं कि यह कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा से तात्पर्य है कि पिताजी उनके यश प्राप्ति को अहमियत देते थे या मतलब वरीयता देते थे। पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज। पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और उसका वर्चस्व हो। इसके चलत ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई, मतलब उनके क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। वहाँ माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए, मतलब पिताजी का जरा गुस्सा शांत हो जाए तब मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के सहारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, कहाँ बड़े गर्व से आकर कहकर आए कि ये तो पूरे देश की पुकार है। इस प्रकार या इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सुनाते रहे और मैं अवाक, मुझे न अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था, अपने कानों पर भी। ना मुझे अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था और ना मुझे अपने कानों पर यह हकीकत थी। देखिए लेखिका क्या कहना चाहती हैं। उनके पिताजी यश प्राप्ति की वरीयता देते थे। उनका सिद्धांत रहा कि मनुष्य को अपने जीवन में विशेष स्थान प्राप्त कर जीना चाहिए, समाज में इज्जत, सम्मान एवं प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बारे में पिताजी को पत्र लिखा। उस समय पिताजी क्रोधित होकर बोले कि यह लड़की हमारी इज्जत पर पानी फेर कर ही मानेगी
और भी बच्चे थे जिसने कुछ नहीं किया। पिताजी क्रोध में ही कॉलेज गए, लेकिन वहाँ से आए तो खुश होकर लौटे। वहाँ उन्हें पता चला कि केवल 3 लड़कियों के कहने पर कॉलेज की सभी लड़कियाँ कक्षा का बहिष्कार कर देती थीं। लेखिका के कारण कॉलेज चलाने में कठिनाई हो रही थी। ये जानकर पिताजी को स्वयं पर गर्व हुआ कि पूरे देश में ऐसा ही वातावरण उत्पन्न हो गया था। पिताजी ने लेखिका की प्रशंसा की और अपनी प्रशंसा सुनकर लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ। एक घटना और भी है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मतलब मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर जाकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आंख लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू-थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। बंद करो अब मनु का घर से बाहर निकलना।